हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सोल। हम HTET CTET जैसे एग्ज़ाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर CDP से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 90 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, शैशव अवस्था में शिशुओं की कल्पना शक्ति का रचनात्मक दिशा में विकास करने हेतु किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति है उसको कैसे रचनात्मक दिशा में विकास किया जा सकता है। उसमें ए है, शिशुओं को विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे काम कराते हुए पढ़ाना चाहिए। बी है, मनोरंजक कहानियों एवं चित्रों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सी है, शांत सुंदर एवं स्वस्थ वातावरण का सर्जन करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, शिशुओं की संशयात्मक जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। शिशुओं की कल्पना शक्ति का रचनात्मक दिशा में विकास करने के लिए मनोरंजक कहानियों और चित्रों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशव अवस्था में बालक की प्रेम भावना डैश पर आधारित होती है। ऑप्शन है ए, काम प्रवृत्ति, बी, मूल प्रवृत्ति, सी, नैसर्गिक प्रवृत्ति और डी, अर्जित प्रवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, काम प्रवृत्ति। फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशव अवस्था में बालक की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने लगते हैं। ऑप्शन है बाल्यावस्था में, बी शैशव अवस्था में, सी किशोर अवस्था में और डी युवावस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने लगते हैं। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु की औसत लंबाई होती है 20 इंच, 10 इंच, 30 इंच या 5 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 20 इंच। नवजात शिशु की औसत लंबाई 20 इंच होती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय एक नवजात शिशु का औसत भार होता है 10 पाउंड होता है, 7.5 पाउंड होता है, 12 पाउंड होता है या 5 पाउंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सर्वाधिक दर किस काल में होती है। शैशव काल में, बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में या युवावस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, शैशव काल में। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का आशय है ए, विभिन्न अंगों की परिपक्वता एवं उनकी क्रियाशीलता में परिवर्तन होना, अंगों में वृद्धि होना, विभिन्न अंगों की परिपक्वता एवं उनकी क्रियाशीलता में क्रमिक परिवर्तन, और डी है, शरीर में होने वाला अचानक परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। शारीरिक विकास का जो मीनिंग होता है वो होता है कि विभिन्न अंगों की परिपक्वता एवं उनकी क्रियाशीलता में क्रमिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रथमतया सर्वाधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए, शरीर के द्वारा व्यक्ति काम करके अपना पेट भरता है, विकास के अन्य सभी पक्ष इस पर निर्भर करते हैं। सी ऑप्शन है, शारीरिक विकास से ही मन का विकास होता है। और डी है, शरीर विकास का अन्य पक्षों के विकास से कोई संबंध नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, विकास के अन्य सभी पक्ष इस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो शारीरिक रूप से सही होगा उसका
उसका सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी ठीक प्रकार से होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए है पोषण, बी है खेलकूद, सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां और डी है मस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास एवं शिक्षा में क्या संबंध है? ए, कोई संबंध नहीं है, बी, प्रतिकूल संबंध है, सी, सुचारू शारीरिक विकास होने पर शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है, और डी है दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, खेल सुचारू शारीरिक विकास होने पर शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है, कि जो बच्चा शारीरिक रूप से सही होता है वो शिक्षा अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पुरस्कार दिया जाना चाहिए, पर्याप्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए, मनोरंजन की व्यवस्था हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शारीरिक विकास के लिए खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन ए है, शारीरिक विकास केवल खेलकूद एवं व्यायाम पर निर्भर करता है, बी है, शारीरिक विकास पर समाज का प्रभाव पड़ता है, सी ऑप्शन है, शारीरिक विकास क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे होता है, और डी है, शारीरिक विकास के संदर्भ में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शारीरिक विकास क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें ऑप्शन है उचित पोषण का, उचित उत्तम स्वास्थ्य का, सी है निर्बल स्वास्थ्य का, और डी है व्यायाम का। तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव पूछा हुआ है, तो पोषण का, उत्तम स्वास्थ्य और व्यायाम का तो क्या है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है निर्बल स्वास्थ्य का। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों की वृद्धि, परिपक्वता तथा सुचारू क्रियाशीलता को माना जाता है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विकास, बी है बाल विकास, सी है शारीरिक विकास, और डी है आवश्यक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शारीरिक विकास। शरीर के अंगों में वृद्धि होना, परिपक्वता और सुचारू रूप से क्रियाशीलता को शारीरिक विकास माना जाता है। यदि बचपन में सिर में चोट आदि लग जाए तो कौन सा विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है? ऑप्शन ए है मानसिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, और डी है नैतिक विकास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मानसिक विकास। यदि बचपन में सिर में चोट लग जाए तो उससे मानसिक विकास रुक सकता है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षीकरण एक डैश क्रिया है। ऑप्शन ए है मानसिक, बी है सामाजिक, सी है आर्थिक, और डी है संवेगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के शैक्षिक स्तर का बच्चे के मानसिक विकास पर कैसा असर पड़ता है? प्रतिकूल, अनुकूल, सी ऑप्शन है सामान्य, और डी है असामान्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, माता पिता के शैक्षिक स्तर का बच्चे के मानसिक विकास पर अनुकूल असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता की शिक्षा बालकों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन ए है माता पिता के शैक्षिक स्तर से बच्चे की मानसिक योग्यता प्रभावित होती है, ऑप्शन बी है अप्रभावित रहती है, सी है बालक के मानसिक विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, और डी है बालक का मानसिक विकास अपनी तरह से होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। माता पिता के शैक्षिक स्तर से बच्चे की मानसिक योग्यता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, जीवन का प्रारंभ कब से होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था से, बी है बाल्यावस्था से, सी है गर्भधारण से और डी है जन्म से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। जीवन का प्रारंभ गर्भधारण से ही होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति को उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका डैश है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी ऑप्शन है जन्मजात कारक और डी है जीवन चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वंशानुक्रम। व्यक्ति को उसके माता पिता से और पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है, जो गुण प्राप्त होते हैं, वो उसका वंशानुक्रम है।